है कि ये कौन सा सिस्टम था जो कोलैप्स किया है? क्या ये गवर्नेंस का सिस्टम था जो कि एक नॉर्मल वे में होता है कि जी आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं, हम्म। या आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, हम्म। या आपकी हुकूमत की कारकर्दगी देखते हुए पिछले 2-2.5 साल से हम्म। आपको पता लगा है कि हुकूमत चल नहीं रही, इस काम के लिए आया गया था वो काम हुआ नहीं है, इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, आपका फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो क्या ये सिस्टम खराब है? हम्म। ये ढह गया है? हाँ। या फिर वो सिस्टम मुनहदिम हुआ है जो कि जुडिशरी का होता है? आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम के बाद यानी विंस्टन चर्चिल ने जो सवाल पूछा था, हम्म। उसे कहा गया कि बहुत कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। हम्म। तो उसने कहा कि मेरी जुडिशरी तो अपनी जगह पे है ना। हम्म। तो उसको जवाब मिला जुडिशरी अपनी जगह पे मौजूद है, उसने कहा सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ये सिस्टम जो है जुडिशरी का खराब हो गया है, वो मुनहदिम हो गया है? पहले तो वजाहत की जाए ठीक है। कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं एग्जैक्टली, कि यस। निजाम जो है वो कोलैप्स कर गया है, निजाम ढह गया है, हम्म। निजाम मुनहदिम हो गया है, और सूदा तो वो कब का हम देख रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम है? तो जो हम्म। हमें समझ में आती है वो ये है कि इस स्टेटमेंट को जरा बहुत सारे पैराए पहना दिए गए, हम्म। बहुत सारी चीजें इसमें डाल दी गई हैं। हर एक को अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का, अपनी अपनी पोजीशन का, अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई है। ठीक बात है। देखिए, ये एक सिंपल सी बात है कि एक फेडरल मिनिस्टर हैं, वो किसी बिजनेस फोरम पे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये हो गया है, कोलैप्स हो गया है और इसको जो है ठीक होना चाहिए। तो हम्म। ये कोई भी पाकिस्तानी ये कहेगा ठीक होना चाहिए? अगर तो उनकी मुराद उनकी ये थी कि ये पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जी। जिसमें आपकी मिनिस्ट्रियां आती हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है, जिसमें आपकी लेजिस्लेटिव है, जिसमें आपके एग्जेक्टिव आते हैं, जिसमें आपकी हुकूमत आती है, अगर तो ये सारे का सारा कोलैप्स हो गया है, मुझे हम्म। बताइए पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है? हम्म। पाकिस्तान चल कैसे रहा है? क्या हम्म। पाकिस्तान की सारी एम्बेसियां बाहर बंद हो गई हैं? क्या पाकिस्तान में जो 70-80-100 के करीब एम्बेसीज हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, वो सब क्लोज हो गई हैं? क्या हम्म। पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो गया है? सही क्या बात। दुकानें सही बात। बंद हो गई हैं? क्या पेट्रोल मिलना बंद हो गया है? क्या बात है? तो हम्म। इसको हमने पैराए मुख्तलिफ पहना दिए। मेरे हाँ। ख्याल में ठीक बात है। लंबी हो जाएगी, जी जी। बात लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये है कि ये बुनियादी तौर पे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की है, वो इस कमजोर हुकूमत की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि ये इनसे चल नहीं रहा। हम्म। अब उसको कैसे चलाना है, इसको जो है वो जो यानी मोतबर हल्के हैं, वो इनको देखें कि अगर चेंज लाना है। लेकिन ये मैं आखिरी बात इसमें की करूंगा जी जी। कि सूबे बना के आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट ठीक करना है, और सही बात। उसके लिए ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा। वो ठीक है। पूरी की पूरी कौम को, मिनहसुल कौम, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा पीजे मीर साहब, जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम रीसेट करने की ज़रूरत है, तो इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए? अभी था इस तरह से, तो फिर नताइज को रोकना चाहिए था, उनको तीनों मराहिल के इकट्ठे नताइज देते बेहतर रहता। देखिए, मेरे नजदीक ये नॉन इशू है। अच्छा। इशू जो है जी, बिल्कुल ये नॉन इशू है कि आप ओके। पहले अनाउंस कर दें या सारे पूरे आजाद कश्मीर में हो जाए फिर अनाउंस करें, हम्म। नतीजे तो वही निकलने हैं। और जहां तक ये बात है कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 400 वहां पे उम्मीदवार हैं, तो अंदाजा लगाइए कि अगर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और सिर्फ 10 उम्मीदवार हैं, तो रिगिंग तो साफ सामने आएगी ना आएगी। लिहाजा जितने ज्यादा हो, मोर द मैरियर। मैं बुनियादी तौर पे जो इन इलेक्शंस को जो इस वक्त जारी है मुजफ्फराबाद में, इससे पहले मीरपुर में हुए और अभी तीसरी फेज बाकी है, हम्म। मैं इसको देख रहा हूँ एक बड़े कॉन्टेक्स्ट। हम्म। और वो कॉन्टेक्स्ट है कि ये 12 महाजरीन की सीटों पे एक खकेड़ शुरू हुई, जी। प्रॉब्लम शुरू हुई। तो उसमें ये है कि जी इंडिया ये कर रहा है और इंडिया वो कर रहा है। तो हम्म। दो बातें इस सिलसिले में करना चाहूंगा। पहली बात ये है कि इंडिया, हमें पता नहीं कि हमारा दुश्मन है। हम्म। कैसे, किस तरीके से प्रूव करे वो कि वो हमारा दुश्मन है? और अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है तो हम रोते क्यों हैं? हम हम्म। उसका इलाज क्यों नहीं करते?
वो तो करेगा, वो तो कोई एक जरा सी भी बात पाकिस्तान में होगी वो उसको प्ले अप करेगा। वो आपकी दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हमें सारा पता है फितना और खवारिज का, हमें अफगानिस्तान के उसका नेक्सस भी पता है, हमें हिंदुस्तान के इजराइल के साथ नेक्सस का भी पता है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरी सबसे पहली बात यह है कि प्लीज काइंडली एक चीज को दोहराए मत कि ये इंडिया कर रहा है, कर रहा है और वो करेगा, आपने उसका इलाज करना है। दूसरी बात है, अपने मेरे जो कश्मीरी भाई हैं इस वक्त एजेके में, देखिए ये 12 महाजरीन की सीटों का मसला है, दुआ करते हैं कि ये इसका कोई मंतकी हल निकले, लेकिन इन सीटों पे स्टैंड लेके तो कोई ऐसी बात न कर दीजिएगा जो एजेके के खिलाफ जाए या जो पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें यह है कि भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, मसले मसाइल होते हैं, तो इसको टेबल पे बैठ के अगर किसी तरीके से हो जाए, और यही दरखास्त हुकूमत वक्त के साथ, यही दरखास्त हुकूमत वक्त के साथ है कि जोर जबरदस्ती से नहीं, ये आपके अपने लोग हैं, इनके साथ बैठ के बात कीजिए। और हमने तो दुनिया भर में अपना जो है वो तुर्रा बताया कि जी हम देखिए कहाँ कहाँ पे हम मसालियत कर रहे हैं, इधर भी मसालियत की जरूरत है, तवज्जो दीजिए।